हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिनफेंग और किंगयान के बीच एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें कि लिनफेंग ने किंगयान को बुरी तरह से हरा दिया था। जिसके बाद वहाँ पर हमने देखा कि ग्रैंडफादर ने बिंगलॉन की खुशी के लिए उसको लिनफेंग से शादी करने का परमिशन दे दिया था, उसे फैमिली से बाहर निकालते हुए। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिंगलॉन के घर से ही होती है, जहाँ पर की ये सभी लोग हॉल में बैठकर आपस में डिस्कस कर रहे थे। जहाँ इस दौरान बिंगलॉन के फादर साउटियान ग्रैंडफादर से सवाल कर रहे थे कि अपने बिंगलॉन की शादी लिनफेंग से कराने के लिए रेडी क्यों हो गए। साथ ही अगर आप बिंगलॉन को फैमिली से बाहर निकाल भी देते हो तो इससे भला क्या ही बदलने वाला है। वैसे भी अगर लिनफेंग सच में गॉड्स के साथ उलझने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली इसकी वजह से हमारी फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उन लोगों को इन छोटी मोटी बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब साउटियान की इन बातों को सुनकर फर्स्ट अंकल उस पर भड़कते हुए कहते हैं, तुम अपनी बकवास बंद करो। फादर ने ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लिया है, इसलिए तुम यहाँ पर ज्यादा बकवास ना करो। ईश्वर अब सेकंड अंकल भी साउटियान से कहने लगते हैं, उस समय लिन चांगसेन की वजह से पूरे के पूरे हेवनली रियलम में हलचल मच गई थी, जिसके बावजूद भी वे गॉड्स हमारे एंशिएंट कॉन्टिनेंट में लिनफेंग पर हमला करने के लिए नहीं आए, जिसकी वजह से लिनफेंग अभी भी बिंदास से जी रहा है। और वैसे भी तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि लिन चांगसेन ने तुम्हें हमेशा ही पास्ट में बहुत ही बुरी तरह से हराया था, जिसकी वजह से आज भी तुम उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो और इसीलिए तुम बिंगलॉन की शादी लिनफेंग से नहीं करवाना चाहते हो। लेकिन तुम्हारी ये पर्सनल दुश्मनी हमारे क्लैन के ग्रोथ से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम बिंगलॉन की शादी उससे जरूर करवाएंगे। अब उन दोनों की बातों को सुनकर साउटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ भी कर पाते कि तभी इसी बीच ग्रैंडफादर उन सभी को शांत करा देते हैं और बताते हैं कि लिनफेंग अपने फादर से भी कई ज्यादा टैलेंटेड है। उसके टैलेंट के साथ वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है, इसलिए अगर हम सभी यहाँ पर उसके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाए रखते हैं तो फ्यूचर में हमें इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और यही हमारे फैमिली का आखिरी चांस है, जिससे कि हम इस ब्लू ड्रैगन किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और वैसे भी ये एंशिएंट टाइम से ही चला रहा है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ पाना है तो फिर इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा। इसलिए अब अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो इसके लिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ से फर्स्ट अंकल साउटियन से कहते हैं, लिनफेंग हमारे फैमिली के अंदर तबाही ला देगा, जिस बात को लेकर तुम काफी ज्यादा घबरा रहे हो। लेकिन क्या तुम्हें अभी तक इस बात की भनक नहीं लगी है कि अगर हमने इस शादी के लिए यहाँ पर मना करने की कोशिश की तो फिर इससे लिनफेंग भी गुस्सा हो सकता है। और क्या तुम्हें सच में लिनफेंग के गुस्से से डर नहीं लगता है? इवन की यहाँ पर गॉड भी हेवनली रूल से बंधे होते हैं, इसलिए वो लोग भी इंसानों पर बेवजह हमला करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिनफेंग बिल्कुल अलग है, उसके ऊपर कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता है, इसलिए अगर वो इस बात को लेकर गुस्सा हो जाता है और हमारे फैमिली के ऊपर हमला करने का डिसाइड करता है तो फिर कौन जाकर उसे रोकेगा? क्या यहाँ पर तुम उसे रोकोगे? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी औकात है जो तुम उसे रोक पाओगे? इसलिए तुम यहाँ पर ज्यादा बकवास ना करो। अब उसके इन सभी बातों को सुनकर साउटियन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। दूसरी तरफ से अब ग्रैंडफादर भी कहने लगे थे, अभी के समय को देखकर मैं ये डेफिनेटली बता सकता हूँ कि फ्यूचर की दुनिया बिल्कुल भी शांति से नहीं जाने वाली है, यानी कि फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा मारकाट होने वाली है। इसलिए अगर हमको फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें लिनफेंग पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारी अपॉर्चुनिटी है जो कि फ्यूचर में हमें सर्वाइव करवाएगी। इसलिए साउटियन यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस मामले को ज्यादा उंगली मत करो और यहाँ पर तमाशा करना रोक दो। और इतना कहने के बाद हमारा सीन यहाँ से चेंज हो गया था और हमें इन लोगों का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कि लिनफेंग इन सभी चीजों के लिए मास्टर सीतू को शुक्रिया कह रहा था, जो सुनकर मास्टर सीतू उससे कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो जो कि तुम मुझे इन सब का क्रेडिट दे रहे हो। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ नहीं होती तो फिर ग्रैंडफादर डेफिनेटली इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होते। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर अब बिंगलॉन मास्टर सीतू से सवाल करती है कि क्या आप जानते हैं कि मेरे फादर लिनफेंग के खिलाफ इतना ज्यादा क्यों जा रहे हैं? ये सुनकर अब मास्टर सीतू उसे बताने लग जाते हैं, उस समय लिन चांगसेन बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड था, जिसकी वजह से उसके जनरेशन का कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सका। उस समय ऐसा कोई भी जीनियस नहीं था जो कि लिन चांगसेन के हाथों से ना हारा हो। ये सुनकर अब बिंगलॉन भी कहने लगती है कि तो फिर इसका मतलब मेरे फादर ने भी लिनफेंग के फादर से फाइट की थी और उन्होंने उस फाइट को हार गया था, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा नाराज है। इसका जवाब देते हुए मास्टर सीतू बताते हैं कि बात बस इतनी सी नहीं है। उस समय पूरे के पूरे 13 ग्रेट डायनेस्टीज के सभी लड़कियां लिनफेंग के फादर के पीछे पागल हो गई थी, लेकिन उस समय लिन चांगसेन ने उन सभी को इग्नोर कर दिया और अपने कल्टीवेशन में फोकस किया, जिसकी वजह से यस तुम यहाँ पर साउटियन की बेटी बन पाई हो। यानी कि उस समय बिंगलॉन की माँ भी लिनफेंग के फादर के प्यार में पड़ गई थी। अब इस बात को जानकर बिंगलॉन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तो फिर इसका मतलब मेरी माँ भी उस समय उनके पीछे पागल हो गई थी। ये सुनकर मास्टर सीतू भी हंसने लग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग इन सभी बातों को भूल जाओ, वैसे भी ये किसी भी काम का नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जिसको कि ना जानना ही बेहतर होता है। और इतना कहकर लिनफेंग को बताते हैं कि तुमने यहाँ पर किंगयान को क्रिपल कर दिया है। ऐसा करने की वजह से वो लोग तुम्हें फ्यूचर में काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और किंगयान के माता पिता दोनों ही थंडर गॉड पैलेस के डिसेबल्स हैं और हेवनली रियलम के अंदर उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से तुम्हें उनसे काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इस बात को सुनकर अब लिनफेंग उनसे कहता है कि आप फिक्र ना करे, मैं उन सभी चीजों को देख लूंगा। वैसे भी मैं यहाँ पर किसी से भी नहीं डरता हूँ। अगर वो लोग यहाँ आकर मुझ पर हमला करने की कोशिश करते
चाहते हैं तो फिर मैं उन सभी को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक भी बंदा यहाँ से जिंदा वापस जा नहीं पाएगा। अब लिन फेंग के इस बात को सुनकर सायु अभी गुस्से से वहाँ पर कहती है, उस कमीने ने मेरे भाई पर पीछे से हमला करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मरना डिजर्व करता था, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने यहाँ पर उसको बख्श दिया, जो कि उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो लोग यहाँ पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करते हैं तो फिर मैं उन लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहकर वो वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करने लगी थी, जो देखकर हम मास्टर भी हैरान होते हुए खुद से कहते हैं, ये लड़की यहाँ पर जितना सिंपल दिखाई दे रही है ये उतनी भी सिंपल नहीं है। जिसके बाद सीन हमारा यहाँ से चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की बाहर इन लोगों के पास एक बंदा आते हुए बता रहा था कि लिन फेंग को ड्रैगन एम्पायर ने अकेले में बुलाया है। ये सुनकर अब बिंगलन उस बंदे से सवाल कर रही थी कि मिस्टर हाई, एम्पायर ने लिन फेंग और मेरे बारे में क्या कहा है। इसमें मिस्टर हाई उसको बताता है कि मैं सिर्फ एक सर्वेंट हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इसके बारे में उनसे कुछ भी पूछ सकूं। ये सुनकर भी इंग्लैंड थोड़ी सी परेशान हो गई थी, लेकिन इस पर लिन फेंग उससे कह रहा था कि तुम फिक्र ना करो, मैं वहाँ जाकर सब कुछ ठीक करके जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग और सायु मिस्टर हाई के साथ वहाँ से चले गए थे, जिसके बाद हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की ये लोग उस घोड़ा गाड़ी से होते हुए पहुँच गए थे। उस पैलेस को देखकर अब सायु बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ये पैलेस तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मानना पड़ेगा ड्रैगन एम्पायर इतने ज्यादा खूबसूरत पैलेस में रहते हैं। ये सुनकर अब फॉक्स क्वीन उसे बताती है कि नहीं, ये जगह ड्रैगन एम्पायर की नहीं है, क्योंकि ब्लू ड्रैगन किंगडम के अंदर ड्रैगन को सिंबल के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी ड्रैगन का सिंबल नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन का नाम ही लिखा हुआ है। और इतना कहने के बाद लिन फेंग और सायु धीरे धीरे करके उस पैलेस की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में फॉक्स क्वीन सायु को बताती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई ने यहाँ पर पहले ही नोटिस कर लिया है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा है, इसलिए चलो देखते हैं फिर आगे यहाँ पर होता है क्या। और कहते साथ ही हमें उस पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की बारिश हो रही थी। अब वहाँ पर लिन फेंग उस ड्रैगन हॉल को देखकर मिस्टर हाई से कहता है, मिस्टर हाई मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ गलत जगह पर आ गए हैं। ये सुनकर मिस्टर हाई वहाँ पर एक कमीनी स्माइल करता है और फिर जंप करते हुए लिन फेंग के आगे चला जाता है और उसे कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल यहाँ सही जगह पर आए हैं। और इतना कहते साथ ही हमें वहाँ पर सामने की तरफ 3 बंदों को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करके रखे हुए थे। ये देखकर अब लिन फेंग उससे सवाल करता है कि आखिर तुम लोग हो कौन है, जिस पर अब वो बीच वाला बंदा बताता है कि मैं एम्पायर का ग्रैंडसन हूँ और मेरा नाम है किंग जियान। अब उसके बाद लिन फेंग गुस्से से मिस्टर हाई से कहता है, तो तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ गलत जगह पर लाया है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर इसकी क्या वजह है। ये सुनकर मिस्टर हाई हंसते हुए उससे कहता है कि तुम जरूर यहाँ पर मजाक कर रहे होगे, मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत जगह पर नहीं लाया है, मैं तो बस तुम्हें सबसे पहले इस खूबसूरत पैलेस को दिखाना चाहता था। असल में दोस्तों यहाँ पर लिन फेंग को ये सब पहले से ही मालूम था, वो तो बस यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। वो एक्टिंग करते हुए उन लोगों से कह रहा था कि इसका मतलब तुम लोगों ने ये सब पहले ही प्लान करके रखा हुआ था। अब ये सुनकर किंग जियान को वहाँ पर ऐसा लगता है कि लिन फेंग यहाँ पर घबरा रहा है, इसलिए वो हंसते हुए लिन फेंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे कुछ बातें करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया है। ये सुनकर अब लिन फेंग उससे कहता है, मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे कुछ भी बात नहीं करने वाला हूँ। इसका जवाब देते हुए अब किंग जियान उससे कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, बात बस इतनी सी है कि तुमने जो ड्रैगन पैलेस के अंदर इनहेरिटेंस पाया था, मैं उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और इतना कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वहाँ की पूरी जगह हिलने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस फॉर्मेशन के अंदर से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाता है, जो सीधा ही लिन फेंग पर हमला करने के लिए चला गया था। अब ये देखकर लिन फेंग उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर बुली करना इतना आसान है। और इतना कहकर लिन फेंग वहाँ पर अपने एप मार्शल सोल को बाहर निकाल देता है और फिर अपने हेवेली ब्लेड की मदद से उस ड्रैगन की तरफ एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लेश लगा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा गए थे, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स से डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से लिन फेंग भी थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। अब उस फॉर्मेशन की पावर को देखकर लिन फेंग भी हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए अपने मन में खुद से कह रहा था कि इस फॉर्मेशन की पावर तो यहाँ पर सेंट लेवल पर पहुंच गई है। तभी दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि मिस्टर हाई एक स्पिरिचुअल टाइगर को समन करके अचानक से लिन फेंग की तरफ हमला कर देता है, जिसे वहाँ पर लिन फेंग ने भी फौरन ही नोटिस कर लिया था और उसने भी तुरंत ही वहाँ पर एक पाम बनाते हुए उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल टाइगर एक ही झटके में खत्म हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से मिस्टर हाई वहाँ पर से उड़ता हुआ काफी ज्यादा पीछे चला गया था, इवन की वहाँ पर उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। ये देखकर अब मिस्टर हाई बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए लिन फेंग से कह रहा था, आखिर तुम्हें इसके बारे में मालूम कैसे चला कि मैं यहाँ पर तुम पर हमला करने वाला हूँ। ये सुनकर अब लिन फेंग भी हंसते हुए उससे कहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे इस प्लान के बारे में पहले से ही अंदाजा हो गया था, मैं तो सिर्फ यहाँ पर भोले बनने का एक्टिंग कर रहा था। उसकी बात सुनकर अब किंग जियान गुस्से से उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पहले से ही मालूम था तो फिर तुम यहाँ पर मरने के लिए क्यों आ गए। इस पर अब लिन फेंग उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो फिर मैं तुम लोगों को एक्सपोज कैसे कर पाता। और इतना कहकर वो वहाँ पर स्माइल करने लग जाता है और दोस्तों इसके साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।